नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है टीना पाटीदार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं में विज्ञान। बच्चों, हमने कल कक्षा 9वीं में विज्ञान में पढ़ा था पाठ 3 यानी अध्याय 3, जिसमें हमने अणुओं और परमाणुओं के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 4 में परमाणुओं की संरचना। बच्चों, क्या हमें पता है कि परमाणु किन चीजों से मिलकर बना है? हमें ये पता है कि तत्व परमाणुओं से, अणुओं से मिलकर बने हैं। तो क्या परमाणु भी किन्हीं चीजों से मिलकर बना हुआ होता है? क्या तत्व एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बनते हैं या एक से अधिक तरह के परमाणुओं से मिलकर बनते हैं? क्या परमाणुओं में भी किसी प्रकार के घटक उपस्थित रहते हैं? वो घटक कौन कौन से हैं? वो किस प्रकार कार्य करते हैं? ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। तो बच्चों, इसमें अपना फर्स्ट टॉपिक है परमाणुओं की संरचना, यानी परमाणु किन चीजों से मिलकर बना हुआ होता है, उसमें क्या होता है। तो बच्चों, अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग मत दिए हैं और वैज्ञानिकों ने इन चीज के बारे में पता लगाया है कि परमाणु किन चीजों से मिलकर बना हुआ होता है। तो सबसे पहले उन्होंने पता लगाया है कि परमाणु के अंदर होता है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। ये तीन चीजें इसमें उपस्थित रहती हैं। 19वीं शताब्दी में उन लोगों ने जान लिया था कि परमाणुओं में भी एक अपरमाणु इलेक्ट्रॉन विद्यमान रहते हैं। जे टॉमसन एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस चीज का पता लगाया था। जैसे अपना फर्स्ट है प्रोटॉन। प्रोटॉन के साथ मैंने बच्चों प्लस लिख रखा है, यानी इसमें धन आवेश होता है, एक प्रकार का आवेश उपस्थित रहता है। तो आप समझ लोगे कि आवेश क्या है। आवेश वो है जिससे दो चीजें, या मान लो एक एग्जाम्पल लेती हूँ, कांच की छड़, यानी अगर कांच की छड़ है तो अगर आप उसके सिल्क के कपड़े पर रगड़ोगे और उसके बाद उसको बलून्स यानी हवा भरे हुए बलून्स के पास लाओगे तो आप देखोगे वो क्या होता है, वो आवेशित होते हैं एक दूसरे की तरफ। उसमें एक आवेश उत्पन्न होता है। किन्हीं भी दो चीजों को रगड़ने पर उसमें एक आवेश उत्पन्न होता है, मतलब विद्युत उत्पन्न होता है, उसे हम आवेश कहते हैं। जैसे दो पत्थरों को टकराने पर उनमें आग उत्पन्न होती है, मतलब उसमें आवेश उत्पन्न होता है। ऐसा माना जाता है कि परमाणु प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से बने हुए होते हैं। इलेक्ट्रॉनों को आसानी से निकाल सकते हैं, पर प्रोटॉनों को निकालना मुश्किल है, क्योंकि ये परमाणु के नाभिक में यानी केंद्रक में उपस्थित रहते हैं। जैसे हम मैथ्स में सर्कल बनाते हैं तो उसका एक केंद्र होता है, उसी तरह परमाणुओं के भी बहुत सारे केंद्रक होते हैं, अलग अलग केंद्रक होते हैं। तो जो प्रोटॉन रहता है, प्रोटॉन जो रहता है वो नाभिक में उपस्थित रहता है, केंद्रक को हम नाभिक कहते हैं। तो प्रोटॉन परमाणुओं के नाभिक में उपस्थित रहता है, इसीलिए उसको हम परमाणु से अलग करना मुश्किल है, उसको आसानी से अलग नहीं कर सकते। पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो केंद्रक के आसपास गति करते हैं, इसलिए उनको हमें परमाणु से निकलना आसान समझते हैं। प्रोटॉन धन आवेशित होता है, इसका जो आवेश होता है वो प्लस वाला होता है, यानी धन आवेशित होता है। और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ऋण आवेशित होता है, उस पर माइनस चार्ज रहता है। और जो न्यूट्रॉन है उस पर कोई भी आवेश नहीं रहता है, मतलब ये अनावेशित होता है। इसमें ना प्लस का आवेश होता है और ना माइनस का। अब फर्स्ट में हम समझेंगे थॉमसन का परमाणु मॉडल, मतलब थॉमसन ने अपने परमाणु मॉडल में क्या समझाया। उदाहरण के लिए हम एक अच्छा से एग्जांपल लेते हैं, तरबूज। जो हम तरबूज खाते हैं उसका एग्जांपल लेके मैं आपको समझाऊंगी। तो बच्चों, तरबूज काटने पर, जब उसको काटने पर उसकी गोल आकृति प्राप्त होती है हमें इस तरीके से, ठीक है। तो तरबूज के काटने पर जो उसके अंदर का खाने वाला जो हिस्सा रहता है लाल, उसको आवेश, उसमें धन आवेश बिखरा हुआ मानते हैं। थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार जो तरबूज का जो सीरा रहता है उसमें जो लाल वाला हिस्सा रहता है खाने का, वो एक आवेश है जो फैला हुआ है। और उसके अंदर जो बीज है, जो काले बीज तरबूज के, उसको उन्होंने धन आवेश में इलेक्ट्रॉन माना है। मतलब वो उनका कहना है कि तरबूज जो रहता है उसमें जो लाल वाला जो खाने वाला हिस्सा रहता है वो आवेश फैला हुआ है, और उसके अंदर जो बीज होते हैं वो इलेक्ट्रॉन, माइनस वाले इलेक्ट्रॉन धसे हुए रहते हैं। मतलब उस चार्ज में वो इलेक्ट्रॉन ऐसे बिखरे हुए रहते हैं, जैसे तरबूज के अंदर उसके बीज बिखरे हुए रहते हैं, वैसे ही उस आवेशित क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन बिखरे हुए रहते हैं, जिसमें माइनस चार्ज रहता है। उन्होंने वो एक एग्जांपल दिया है बस उन्होंने, और उसको इस तरीके समझाया है कि जो लाल वाला हिस्सा होता है वैसे आवेश फैला हुआ रहता है और बीज की तरह उसमें इलेक्ट्रॉन धसे हुए रहते हैं। यह है थॉमसन का सिद्धांत। परमाणु धन आवेशित गोले का बना होता है, इलेक्ट्रॉन उसमें धसे हुए रहते हैं, इसका फर्स्ट पॉइंट ये था।
और ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिणाम समान होते हैं, इसलिए परमाणु विद्युतीय रूप से उदासीन होते हैं, मतलब उसमें धनावेश और ऋणावेश दोनों समान होते हैं। उसके बाद रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल दिया था। उसके बाद हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल में बताया है कि परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है, जिसे नाभिक कहा जाता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, नाभिक जो रहता है वो धन आवेशित होता है। तो रदरफोर्ड ने भी अपने मॉडल में यही बताया है कि परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है, जिसे नाभिक कहा जाता है। एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान, मतलब परमाणु का जो टोटल द्रव्यमान होता है वो उसके नाभिक में ही उपस्थित रहता है। उसके अलावा उसका दूसरा पॉइंट था, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। उसके अलावा उन्होंने एक और पॉइंट दिया, नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफी बड़ा होता है। उनके अनुसार नाभिक का जो आकार है वो परमाणु के आकार की तुलना में काफी कम होता है। ऑब्वियसली बच्चों, जैसे आम लेते हैं, आम का आकार गुठली, उसके अंदर जो गुठली रहती है उससे बड़ा होता है, मतलब गुठली उसके अंदर है तो ऑब्वियसली वो छोटी होगी तभी अंदर होगी। तो उनके अनुसार भी यही है कि नाभिक का जो आकार रहता है वो परमाणु के आकार से कम होता है, छोटा होता है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में भी बहुत कमियां थी। उनका परमाणु मॉडल पूरी तरह से परफेक्ट नहीं था, इसीलिए उनकी कमियों को दूर करने के लिए बोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल दिया। इनके अनुसार इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहते हैं। मतलब जब रदरफोर्ड ने बोला कि परमाणु स्वतंत्र रूप से इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र रूप से चक्कर लगाते हैं, पर बोर्ड ने बताया कि उनकी एक कक्षा निहित होती है। जैसे अपने सौर मंडल में ग्रहों की कक्षा निश्चित रहती है, उसी तरह इलेक्ट्रॉनों को भी एक कक्षा दी गई, उनकी एक कक्षा निश्चित रहती है, वो अपनी कक्षा से बाहर नहीं निकल सकते। जब इलेक्ट्रॉन इस विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है, ये भी बोर्ड ने अपने सिद्धांत में बताया। इससे आगे अपन बढ़ेंगे बच्चों, संयोजकता। संयोजकता क्या होती है? किसी परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। संयोजकता किसे कहते हैं? किसी परमाणु की जो सबसे बाहरी कक्षा होती है उसमें जितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है उसे संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। फिर हम पढ़ेंगे परमाणु संख्या, यानी परमाणु संख्या क्या होती है। तो बच्चों, एक परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को उसकी परमाणु संख्या कहते हैं। इसे Z से प्रदर्शित किया जाता है। मतलब जब एक परमाणु है उसके अंदर कितने प्रोटॉन है उनकी संख्या को ही हम परमाणु संख्या कहते हैं, जिसे Z से प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार एक परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन उपस्थित रहते हैं वो परमाणु संख्या कहलाते हैं। अगला आता है द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या क्या है? तो देखो बच्चों, परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या में ये चेंजेस है कि परमाणु संख्या में सिर्फ प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं, बट द्रव्यमान संख्या में एक परमाणु की नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग को हम द्रव्यमान संख्या कहते हैं। मतलब परमाणु संख्या सिर्फ प्रोटॉन की संख्या को कहते हैं और द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या के योग को हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या कहते हैं। इन दोनों में यही चेंजेस है कि नाभिक में सिर्फ प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या मिलाकर क्या बनती है? द्रव्यमान संख्या बनती है। इसके अलावा अपना आता है समस्थानिक। तो एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो, मतलब एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो लेकिन परमाणु द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, वो समस्थानिक कहलाते हैं। मतलब समस्थानिक किसे कहते हैं? जिनकी परमाणु संख्या समान हो बट द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, वो समस्थानिक कहलाते हैं। इसके बाद आता है समभारिक। तो जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो पर परमाणु संख्या अलग अलग हो, वो समस्थानिक कहलाते हैं। बच्चों, इन दोनों में एक ही चीज अलग है, बस कि इसमें परमाणु संख्या समान होती है और इसमें द्रव्यमान संख्या अलग होती है। तो इसमें परमाणु संख्या अलग अलग होती है और इसमें द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। इन चीजों में यही अंतर है। यानी समभारिक किसे कहते हैं? जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो बट परमाणु संख्या अलग हो, वो समस्थानिक कहलाते हैं। तो बच्चों, हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा? परमाणु की संरचना। इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था परमाणु और अणु क्या होते हैं, और इसमें हमने और गहराई से पढ़ा है
कि परमाणु किन चीजों से मिलकर बना होता है, किन घटकों से मिलकर बना हुआ होता है। तो वो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। प्रोटॉन पे धन आवेश, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश और न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है। अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने इस पे मत दिए हैं। तो ये बच्चों अपने थर्ड चैप्टर में यही चीजें हैं जो मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। आपको पीडीएफ सेंड कर दिए जा रहे हैं, तो आप जल्दी से अपनी कॉपी कंप्लीट करें और अच्छे से लर्न करें। धन्यवाद।